फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर, ठीक है। देखो फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर, मैथ्स में अगर हम बात करें फैक्टोरियल क्या होता है, जैसे अगर हम बोले कि 3 का फैक्टोरियल, ये एक्सक्लेमेशन साइन फैक्टोरियल का साइन होता है, ठीक है। 3 का फैक्टोरियल, इसका मतलब होता है कि 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 से लेके 1 तक सभी नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट। तो इसका आंसर कितना आएगा, कितना आएगा 6। समझ में आया। उसी तरह से अगर हम बोलते हैं कि 5 का फैक्टोरियल निकालना है, तो क्या करेंगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 विच इज इक्वल्स टू 120। इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर। क्या ये समझ में आया, ठीक है। अब तुम इसको अगर इस तरह से सोच रहे हो कि बाप रे 5 से लेके 1 तक कैसे आएंगे, तो ये भी तो ट्रू है ना कि अगर 5 का फैक्टोरियल है, इसका मतलब कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, बात तो एक ही होगा ना, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 120। तो इस तरह से भी सोच सकते हो कि जो भी नंबर है n, n अगर एक नंबर है, n का फैक्टोरियल निकालना है, तो सपोज तुम क्या करोगे कि n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू डॉट 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 टिल 2 इंटू 1 ऐसे जा रहा हो रिवर्स में। और नहीं तो हम क्या सोच सकते हैं, 1 इंटू 2 इंटू 3 ऐसे करके भी जा सकते हैं। क्या ये समझ में आ रहा है इतना, 1 इंटू 2 इंटू 3 डॉट 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 n माइनस वन होगा और फिर n होगा, इस तरह से भी जा सकते हैं। हम लूप में सीखे हैं कि कैसे 1 से लेके 5 तक जा सकते हैं, 1 से लेके 10 तक करना है, वो सब तो सीखे हैं ना, इतना तो सीख लिए हैं। तो इसी लॉजिक पे हम करेंगे। जैसे हम कर सकते हैं, सपोज क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड फैक्टोरियल ऑफ 5 ही मान लो एग्जाम्पल। अब ये 5 नंबर मैं दे रहा हूँ स्टैटिक, तुम उसको स्कैनर से इनपुट भी ले सकते हो। तो क्या करेंगे, लॉजिक सिर्फ बोल रहा हूँ, ठीक है, प्रोग्राम को लिखोगे लॉजिक बोल रहा हूँ। हम अच्छा यहाँ पे क्या हो रहा था, प्रोडक्ट फाइंड हो रहा था, प्रोडक्ट। तो हम एक वेरिएबल ले लेंगे, बोलेंगे उसको कि इंटीजर प्रोडक्ट इक्वल्स टू 1 लेंगे। याद रखना प्रोडक्ट का वैल्यू 1 होगा, 0 नहीं, क्योंकि तुम अगर प्रोडक्ट को 0 लेते हो तो उसको मल्टीप्लाई करने से 0 इंटू एनी नंबर 0 ही आ जाएगा, इसीलिए 1 लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, हम फॉर लूप चलाएंगे। तो फॉर शुरू कहाँ से होगा, इंटीजर आई का वैल्यू 1 से शुरू होगा, कहाँ तक जाएगा, मैक्सिमम टिल द नंबर इटसेल्फ। यहाँ पे नंबर 5 है तो मैं 5 लिख रहा हूँ, और i प्लस प्लस इस तरह से जाएगा, है ना। जैसे यहाँ पे क्या देखो कि 5 का फैक्टोरियल मतलब 1 से लेके 5 तक हर एक नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट था, तो वही काम कर रहे हैं। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब हम करेंगे प्रोडक्ट इक्वल्स टू प्रोडक्ट इनटू i, ये काम होगा। ये क्लोज, और ये बाहर हम डिस्प्ले करेंगे सिस्टम आउट प्रिंटलन एन। हम बोल देंगे कि फैक्टोरियल इज प्लस प्रोडक्ट, ठीक है। चलो अब देखते हैं कैसे काम कर रहा है, ध्यान से सुनो पहले फिर बात करते हैं। इनिशियली प्रोडक्ट का वैल्यू कितना है, 1 है, 1 है ना। आवाज देना, चुपचाप रहने के लिए नहीं बोल रहा, आवाज देना। प्रोडक्ट का वैल्यू कितना है, 1 है, ठीक है। one आई का वैल्यू कितना से शुरू हो रहा है, 1 से। one कंडीशन चेक कर रहे हो कि आई लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू है कि फॉल्स है, ट्रू है। ट्रू होने two से क्या होगा, अंदर आएगा, अंदर आके ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। इसमें हो क्या रहा है, बोल रहा है कि प्रोडक्ट इक्वल्स टू प्रोडक्ट इनटू आई। प्रोडक्ट का भी वैल्यू कितना है, कितना वैल्यू है, 1। आई का वैल्यू कितना है, तो कितना हो जाएगा 1, तो बेसिकली 1 ही स्टोर हो रहा है प्रोडक्ट। तो 1 जो इनिशियली था वो अपडेट हो गया बेसिकली 1। उसके बाद आई का वैल्यू अपडेट हो कितना हो जा रहा है, 2, ये प्लस प्लस से। उसके बाद फिर कंडीशन चेकिंग, कंडीशन स्टिल ट्रू, अंदर आएगा। फिर प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट इक्वल्स टू प्रोडक्ट इनटू आई। व्हाट इज द वैल्यू, करंट वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट 1। व्हाट इज द करंट वैल्यू ऑफ आई, कितना हो जाएगा, two 2। तो देखो प्रोडक्ट का two वैल्यू 2 हो गया, अपडेट हो गया, 1 से 2 हो जाएगा, समझ में आया। फिर आई का वैल्यू 3 हो जाएगा, कंडीशन इज ट्रू, अंदर आएगा। फिर बोल रहा है कि प्रोडक्ट इक्वल्स टू प्रोडक्ट इनटू आई। व्हाट इज द करंट वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट, समझ में आया। one तो 6 हो गया, तो प्रोडक्ट का वैल्यू 6 हो गया। नेक्स्ट इटरेशन में आई का वैल्यू 4 हो जाएगा, कंडीशन अभी भी ट्रू है। फिर अंदर आएगा, फिर वो अपडेट करेगा, तो प्रोडक्ट विल बी इक्वल्स टू प्रोडक्ट इनटू आई। व्हाट इज द करंट वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट, आई
24 हो जाएगा प्रोडक्ट का वैल्यू, तो प्रोडक्ट इज नाउ 24। आई का वैल्यू फिर इंक्रीमेंट होकर 5 हो जाएगा, कंडीशन इज स्टिल ट्रू, तो फिर ये फाइंड करेगा प्रोडक्ट इक्वल्स टू प्रोडक्ट इनटू आई, करंट वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट इज आई का वैल्यू 120 हो जाएगा, तो प्रोडक्ट इज नाउ 120। देन आई का वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 6 हो गया। हाउएवर ये कंडीशन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स होगा तो फॉर से बाहर आ जाएगा, है ना, फॉल्स होगा तो फॉर से बाहर आ जाएगा और प्रिंट कर देगा। क्या प्रिंट करेगा कि फैक्टोरियल इज पीआर, पीआर का कितना वैल्यू है 120, तो 120 विल बी डिस्प्लेड। दिस इज हाउ यू फाइंड द फैक्टोरियल। समझ में आया? बट सोचो तुम अगर गलती से इसको प्रोडक्ट को तुम अगर जीरो ले लेते तो इधर क्या हो जाता, जीरो इंटू वन जीरो, तो ओवरऑल वो जीरो ही रिटर्न करता, इसीलिए प्रोडक्ट का वैल्यू वन ले। अगर क्वेश्चन ऐसे रहता कि फाइंड द सम ऑफ ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 5, तो क्या होता, यहाँ पे सम का वैल्यू कितना लेते हैं, जीरो लेते, क्योंकि 1 लेने से सम विल बी 1 एक्स्ट्रा, इस तरह से, ठीक है। तो हम प्रोडक्ट का वैल्यू इसीलिए यहाँ पे लेंगे 1। इतना याद रखना है हमेशा, जब भी प्रोडक्ट फाइंड करो, प्रोडक्ट मल्टीपल नंबर्स का लूप में, तो इनिशियल जो वैल्यू होगा उसका इनिशियल वैल्यू विल ऑलवेज बी 1 नॉट 0। इतना याद रखना, अक्सर इसमें गलती होता है। उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा। आप समझो क्या हुआ, अभी तक तो फैक्टोरियल निकालना सीखे, बहुत बढ़िया बात है। बट होता ये है कि यू कैन फाइंड फैक्टोरियल ऑफ अ नॉन नेगेटिव नंबर एंड फैक्टोरियल ऑफ 0 इज 1। ये तुमको याद है, मतलब तुम नॉन नेगेटिव नंबर का ही फैक्टोरियल फाइंड कर पाओगे। मतलब अगर 0 से नीचे हुआ नंबर तो यू हैव टू प्रिंट इनवैलिड इनपुट। सेकंड केस इज अगर 0 इनपुट आता है, 0, तो द फैक्टोरियल ऑफ 0 इज 1। बात समझ में आया? तो इन दो कंडीशंस को हमको लेके चलना है। अब थोड़ा सा ऑब्जर्व करो क्या करेंगे, ठीक है, उधर देखना है। जावा कंपाइलर, input java dot error scanner sc system dot करेंगे ना, उसके बाद हम यहाँ पर डिस्प्ले करेंगे उसके बाद करेंगे तो इंटीजर नम डॉट, ये हो गया, नंबर आ गया मेरे पास। अब हम करेंगे कि कंडीशन और यहाँ पे हम ले लेंगे इंटीजर प्रोडक्ट इक्वल कर लेंगे। तो हम बोलेंगे कि इफ द नंबर इज लेस देन 0, है ना, तो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, तो हम डिस्प्ले कर देंगे कि इनवैलिड इनपुट, एंटर अ पॉजिटिव, या फिर एंटर अ नॉन नेगेटिव, छोड़ देना, इतना ही काफी है, इनवैलिड इनपुट करके छोड़ देना। एल्स इफ हम बोलते हैं कि नंबर इज 0, सर हाँ কি হয়েছে, স্যার কিছু দেখতে পাচ্ছি। এতক্ষণ হ্যাঁ স্যার বলছিস কিছু দেখতে পাচ্ছি না। তখন তুই টাইপ করে যাচ্ছিস, এতক্ষণ বলছিস।
এবার দেখতে পাচ্ছিস? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার। ये हम जस्ट नाम चेंज कर रहे हैं, प्रोडक्ट से हम बोलते हैं यहाँ पे फैक्टोरियल उसमें स्टोर करेंगे इसलिए, ठीक है। तो इसमें हम बोल देते हैं कि फैक्ट इक्वल्स टू 1 एल्स अब इसके अंदर हम अपना लॉजिक यूज करेंगे कि फॉर लूप इंटीजर i इक्वल्स टू 1, i लेस देन इक्वल्स टू num एंड i प्लस। अब इसमें हम लिखेंगे कि प्रोडक्ट इक्वल्स टू प्रोडक्ट इनटू, इसको शॉर्ट में हम कैसे लिख सकते हैं कि प्रोडक्ट इनटू इक्वल्स टू आई, याद है? शॉर्ट हैंड में ऐसे भी लिख सकते हैं, बोथ आर परफेक्टली वैलिड। ये हो गया एल्स के बाहर, फिर हम डिस्प्ले करेंगे फैक्टोरियल ऑफ, ये मेरा काम। क्या ये समझ में आया? ठीक है। क्या किया मैं बोल रहा हूँ कि सबसे पहले इनपुट लिया, इनपुट लेके इसको स्टोर किया नम वेरिएबल में, और मैं एक फैक्ट वेरिएबल ले लिया जिसका इनिशियल वैल्यू है 1। फिर मैं चेक कर रहा हूँ कि अगर वो 0 से नीचे है तो नेगेटिव नंबर है तो फिर इनवैलिड इनपुट, और नहीं तो अगर वो 0 है तो फैक्ट 1, और अगर ये तो कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है तो एल्स में आके वो नॉर्मली फाइंड करेगा, जैसे अभी समझाया उस तरह से। इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या देता है। गलत हो है, प्रोडक्ट इक्वल्स प्रोडक्ट कांट फाइंड सिंबल, ओ पीआर, अच्छा पीआर लिखा, फैक्ट कर दिया था, फैक्ट एंटर द नंबर, कितना 120। अगर इसी को हम लोग नेगेटिव में कुछ डालते हैं, -5, देखो इनवैलिड इनपुट, तो फैक्टोरियल माइनस, ये तो लॉजिकल, हाँ बोलो तो क्या लॉजिकल एरर आ रहा है, क्यों ऐसा आ रहा है, बोलो तो क्यों ऐसा आ रहा है? सर सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलिमेंट लास्ट तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलिमेंट लास्ट লেখা আছে if else এর বাইরে एकदम इसलिए ऐसा आ रहा है। इसको अगर हम लोग 0 कर देते तो ठीक है। तो इसका वे अराउंड, इसको अंदर कर देना पड़ेगा, समझे? फैक्टोरियल ऑफ 0 इज 1, ये इस तरह से हो जाएगा। ये नेगेटिव के लिए क्यों रिटर्न दे रहा है दोनों चीज, क्योंकि नेगेटिव के लिए इफ कंडीशन ट्रू हो रहा है, जैसे ही ट्रू हो रहा है ये इनवैलिड इनपुट वाला डिस्प्ले कर दे रहा है। हाउएवर मैं यहाँ पे क्या किया हूँ, मैं ये एल्स के बाहर में ये वाला किया हूँ ना, सिस्टम आउट प्रिंट, तो इसीलिए ये भी आ जा रहा है। समझ में आया कुछ बात? ठीक है, क्या कर सकते हैं इसको ठीक करने के लिए? फैक्टर बॉक्स को भी सर सिस्टम डॉट एक्सेप्ट করে দেখতে পারেন। কোনটা কার্লি ব্র্যাকেট পরে পরে এটার পরে, আচ্ছা এই জিনিসটাকে আমি কি করব, কিছুই না, তো কার্লি ব্র্যাকেট দিতেই হবে। আমি কি করব, जैसे ना আমি पूरा सिस्टम आउटपुटটাকে সরিয়ে দেবো এখান থেকে, ये चीज पूरा हटा देंगे ना, ये यहाँ से हटा के हम रख देंगे एल्स के अंदर, हम रख देंगे एल्स के अंदर, हो जाएगा। और इसको भी मुझे डिस्प्ले कर देना, सिस्टम आउटपुट करके डिस्प्ले कर दूंगा।
क्या हो रहा है कि नेगेटिव के लिए सिर्फ इनवैलिड इनपुट डिस्प्ले होगा, अगर 0 हो रहा है तो सिर्फ फैक्ट डिस्प्ले होगा, मतलब 1 है ना फैक्ट का वैल्यू, तो वो डिस्प्ले होगा। अदरवाइज ये नॉर्मली अपने में कैलकुलेशन करेगा और वो चीज डिस्प्ले कर देगा खुद ब खुद। ইনপুট নাম্বার 120 নিলে প্রচুর বড় হয়ে যাবে ফ্যাক্টোরিয়ালটা, তখন লং দিয়ে করতে হবে, তখন অসুবিধা হয়ে যাবে, ইন্টিজারে চলবে না তখন, ঠিক আছে? তো ये है